बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद शाज़िया। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नई सुबह का आगाज़ हुआ। मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी थी। बस मैं तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ कॉफ़ी। दूध को मैं माइक्रोवेव में बॉईल होने तक कर लेती हूँ गर्म, और उसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ कॉफ़ी। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। जब तक मैं साथ साथ कॉफ़ी पीऊँगी, फिर वो आ जाएंगे उठ के, और फिर उनके लिए ऑमलेट और स्लाइस बना दूँगी। बस जी, रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हैं, घरों की सफाइयाँ हो रही हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि घर की सफाई तो होती ही है। बेशक सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन अच्छा ये है कि अगर दिलों की सफाई भी हम लोग करें, थोड़ी सी दूसरों की बातों को ज़रा इग्नोर करने की आदत डालें, बर्दाश्त करने की आदत डालें। बेशक मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह सास बन गई हूँ, तो मैं भी ये सोचती हूँ, ज़ाहिर बात है एक नई लड़की जब अपना घर छोड़ कर आती है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं नई जगह पे एडजस्ट करने के लिए। तो उसको टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। हमारा और माहौल होता है, उनका और माहौल होता है। तो मैं सिर्फ ये सास बहू के हवाले से ही नहीं बात कर रही, मैं और भी रिश्तों के हवाले से बात जी और भी रिश्तों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। लाइक जिस तरह इवन भाई बहनों की हमें बातें बुरी लग जाती हैं, माँ बाप की बातें बुरी लग जाती हैं, इवन अपनी औलाद की, बच्चों की बातें बुरी लग जाती हैं। ज़ाहिर है उनका और सोचने का तरीका होता है, हमारा और होता है। फिर हम ये भी कहते हैं कि तरबियत मैटर करती है। बेशक तरबियत मैटर करती है, लेकिन आप ये भी देखें कि जिस तरह का आजकल का माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया है और कितनी सारी ऐप्स हैं, उसमें जिस तरह से भी जो भी आता है, तो फिर उससे फ़र्क पड़ता है इनको। तो मेरा तो यही है मानना कि थोड़ी सी आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। वो एक अलग चीज़ है, शायद उम्र के साथ साथ आ जाती है बर्दाश्त। मुझे भी याद है अपनी एज की बातें, जब मैं भी नई नई शादी होके आई थी। बेशक मुझे भी अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती थी और मैं काफ़ी ही जज्बाती थी। तो शायद टाइम के साथ आप लोग सीख जाते हैं। तो बस मेरा ये है कि जिस तरह हम लोग घरों की सफाइयों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इस तरह दिलों की सफाइयों की तरफ भी ध्यान दें। ठीक है, गलतियाँ हो गई, उनको इग्नोर कर दें और एक दूसरे से अच्छे से फिर बातचीत करना शुरू कर दें। किसी से कोई गलती हुई है तो उसको माफ़ कर दें, और अगर उससे आप नहीं माफ़ी मांग सकते हैं तो आप अल्लाह ताला से कह दें कि मैंने जिससे भी जो भी गलत बात की है, किसी को भी बुरा लगा है, तो उसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो माइक्रोवेव की मैं सफाई करी थी, क्योंकि वो कल पॉपकॉर्न्स बनाए तो इतनी चीज़ की उसमें स्मेल आ रही थी। तो फिर लीमू मैंने काट के और उसके अंदर वो रख के कर दिए। फिर मैंने रख दिया, उसको 1-2 मिनट चलाया। अब उसी की स्टीम अंदर चलती रहेगी और फिर उससे मैं साफ़ कर लूँगी। माइक्रोवेव वाली जगह बहुत ज़्यादा गंदी थी, उसको मैंने साफ़ किया, उस पर मैंने स्प्रे डाला जो मेरा होममेड है। साथ साथ मैं खाना भी तैयार कर रही हूँ। तो चिकन मैंने मंगवा लिया, चिकन को मैंने वॉश करके धो लिया, सबके हिस्से बना लिए। मतलब जितना भी हमारे फैमिली पोर्शन हमें चाहिए होता है उतने मैंने बना के हिस्से और रख दिए। साथ ही साथ ये रोटी के कपड़े हैं, रुमाल हैं, इनको भी मैं वॉश करूँगी। माइक्रोवेव सारा अंदर बाहर सारा मैं साफ़ कर लूँगी, ताकि रोज़ों में इतना हैक्टिक काम ना हो, थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा। बाकी मेरा नहीं ख्याल, इतनी हमारी फैमिली इतनी बड़ी है नहीं कि मैं इतनी इतनी चीज़ें बना बना के फ्रीज़ करूँ। रोज़ का रोज़ खाना बन जाता है, रोज़ की रोज़ एक आधी प्याज या 2 प्याज़ें काटनी नहीं होती हैं, एक आपको चाहिए होती है चाट के लिए,
दही बल्लों के लिए, पकौड़ों के लिए और ग्रेवी में डालनी होती है सालन के लिए। तो इतना क्या काम होता है कि हम प्याज़ें काट के रख लें, मसाले, हाँ लहसुन अदरक बना के रख लें, पेस्ट उसका, वो ज़रा ईज़ी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। और टमाटर अगर आप वैसे ही स्टोर कर लें तो बेहतर है। तो मर्ज़ी है, ब्लेंड करके भी अच्छे लगते हैं, अच्छे रखा जा सकता है। मतलब ये है कि जितना हम पहले से ही काम कर लेंगे तो हमें तो थकावट हो जाएगी ना रमज़ान तक, तो हमें तो अपनी एनर्जी जो है उसको मेंटेन रखना है ताकि हम अच्छे तरीके से रमज़ान के रोज़े रख सकें फुल हिम्मत और ताकत के साथ। तो ये जो पेपर बैग्स हैं, मैंने सोचा इनको क्या करना है। अब वो माइक्रोवेव के नीचे वाला जो मार्बल है वहाँ पे इतनी मिट्टी जम जाती है ना, क्योंकि माइक्रोवेव के नीचे रोज़ रोज़ सफाई करनी ज़रा मुश्किल होती है। तो फिर मैंने पेपर बैग को मैंने काट लिया कैंची से, उसको स्ट्रेट काट लिया और उसका वो मैंने एक पीस जो है उसके नीचे जितना पूरा आए वो मैंने उसके नीचे लगा दिया। जी, तो ये यूज़ में आ गया। अब करते हैं इमली की चटनी की तैयारी। इमली और गुड़ मैंने भिगोया हुआ था, इसमें से देखिए गुड़ थोड़ा सा रह गया जो डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो इसको स्टेन करेंगे और फिर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। फिर उस हिसाब से इसमें नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, जिंजर पाउडर, काला नमक, जो भी आपको जितना हिसाब चाहिए उसको कर लें। तो अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब वीडियो ज़्यादा हो जाएगी लंबी, जब तक ये पकेगा मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी कि इमली की चटनी कैसी तैयार हुई है। फिर मैं इनको बॉटल्स में फ्रीज़ कर लूँगी, बॉटल में रिफ़िल करके एक मैं रखूँगी फ्रीज़र में साइड पे मैं रखती हूँ ना तो वहाँ जमती नहीं है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बॉटल में किस तरह से सेफ़ रह सकती है। तो बस फिर इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं, कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।